आज हम आपको 7th क्लास में 5वां पाठ यानी मिठाई वाला भाग 2 पढ़ाएंगे। शब्दार्थ की बात हम कर लेते हैं तो शोधा यानी बेचने वाला, भला यानी सज्जन, क्षीण यानी धीमी, निकट यानी पास, स्नेह सिक्त यानी प्रेम से भरी हुई और स्मृति यानी याद। स्नान का मतलब आनंद होता है और चाव का मतलब भी आनंद होता है। स्नान का मतलब नहाना होता है, चाव का मतलब आनंद होता है, संशय का मतलब संदेह होता है, वैभव का मतलब चमक दमक होता है और विधाता का मतलब होता है ब्रह्मा। बच्चों, हमने आपको पढ़ाया था कि मिठाई वाला कभी कभी खिलौने बेच लेता था, कभी कभी मुरली बेच लेता था। तो मिठाई वाला हर्ष, संशय और विस्मयादि भावों में डूबकर बोला, इससे पहले मुरली लेकर आया था, उससे भी पहले खिलौने लेकर आया था। रोहिणी का अनुमान ठीक निकला। अब तो वह उससे और भी कुछ बातें पूछने के लिए अस्थिर होती। वह बोली, इन व्यवसायों में भला तुम्हें क्या मिलता है? छोटे छोटे बच्चे कितना पैसा दे सकते हैं? कोई 2 रुपया देता है, कोई 1 पैसा देता है, कोई 1 रुपया देता है, कोई 25 पैसे देता है। मैं बोला, मिलता क्या है भला? यही खाने भर को मिल जाता है। कभी नहीं मिलता तो संतोष और धीरज से काम चला लेते हैं। कभी कभी सुख जरूर मिलता है कि इन बच्चों के साथ में कुछ अपना जीवन, कुछ समय गुजार सकूं। सो कैसे, वह बताओ। अब वह उन व्यर्थ की बातों की चर्चा क्यों करूं जो आपके काम की ही नहीं है? उन्हें आप जाने दें। इन बातों को सुनकर आपको दुख होगा। बस इतना बताया, तब और भी बता दो, मैं उत्सुक हूँ। रोहिणी पूछ रही है। तुम्हारा हर्जा न होगा, मिठाई मैं और ले लूँगी, लेकिन तुम ये खिलौने और मिठाइयाँ क्यों बेचते हो, ये मुझे बताओ। अतिशय गंभीरता के साथ मिठाई वाले ने कहा, मैं भी अपने नगर का एक प्रतिष्ठित नागरिक था। मकान, व्यवसाय, गाड़ी, घोड़े, नौकर चाकर सब कुछ था। स्त्री थी, छोटे 2 बच्चे थे, मेरा एक सोने का संसार था। बाहर संपत्ति का वैभव था, भीतर सांसारिक सुख था। स्त्री सुंदर थी, मेरे प्राण थी। बच्चे सुंदर थे, जैसे सोने के सजीव खिलौने हो। उनके अटखेलियों के मारे घर में हमेशा कोलाहल मचा रहता था। समय की गति चली। देखिए बच्चों, समय किसी का भी नहीं होता है। आज सुख है तो कल दुख आ सकता है, और कल दुख है तो परसों सुख आ सकता है। तो हमें सुख में खुश नहीं होना चाहिए और दुख में कभी रोना नहीं चाहिए। इस बात का भी आप विशेष ध्यान रखें। कभी आपके ज़्यादा नंबर आए तो अतिशय खुश नहीं होना चाहिए, और यदि कभी कम आ जाए तो अपनी गलती को मान करके और आगे के लिए हमें क्या करना चाहिए? मेहनत करनी चाहिए। समय है, समय किसी का इंतज़ार नहीं करता। समय तो चलता रहता है। किसी का समय अच्छा आ सकता है, कभी बुरा आ सकता है। ये ज़िंदगी का एक खेल है। तो लेखक उस मिठाई वाले की वेदना को बताते हुए कहता है, मिठाई वाला कहता है, विधाता की लीला है, अब कोई नहीं है। दादी प्राण निकले नहीं, इसलिए उन्होंने बच्चों को खो दिया, सब कुछ। अब मैं ही जिंदा बचा हूँ और मेरे घर वाले सब चले गए। अब मैं इन छोटे छोटे बच्चों में मैं अपने बच्चों को खोजने की कोशिश करता हूँ। कहीं अंत में मुझे मेरे बच्चों की झलक इन बच्चों में मिल जाए। रोहिणी गंभीर हो गई। इस तरह रहता हूँ, घुल मिल कर मरता हूँ। इस तरह सुख संतोष प्राप्त करूँगा तो मैं आराम की ज़िंदगी से मर पाऊँगा। इन बच्चों में मुझे छोटे छोटे मेरे 2 बच्चों की शक्लें दिखाई देती है। इस तरह जीवन में कभी कभी अपनी उन बच्चों की एक झलक भी मुझे मिल जाए, ऐसा मैं जान पड़ता हूँ। जैसे वे उन्हें उछल उछल कर खिला रहे हो। पैसों की कमी थोड़े ही है, आपकी दया से पैसे काफ़ी है मेरे पास, लेकिन मैं अपने मन को बहलाने के लिए ये बच्चों के साथ अपना समय गुजारता हूँ। रोहिणी ने अब मिठाई वाले की ओर देखा, उसकी आंखों में आंसू भर आए थे। इस समय चुन्नू मुन्नू आ गए, रोहिणी के जो बच्चे थे। रोहिणी ने लिपट कर अपना आंचल पकड़ करके, अम्मा मिठाई मुझसे लो, ये कहकर तत्काल कागज़ की 2 पुड़ियाँ मिठाइयों से भरी मिठाई वाले ने चुन्नू मुन्नू को दे दी। रोहिणी ने भीतर से पैसे फेंक दिए।
मिठाई वाले ने पेटी उठाई और कहा, इस बार मैं ये पैसे नहीं लूँगा। दादी बोली, अरे अरे नहीं नहीं, पैसे लेते जा भाई। तब आगे जाकर फिर सुनाई दिया मादक स्वर, बच्चों को बहलाने वाला मिठाई ले लो। लेखक कहता है कि मिठाई वाला मिठाई बेचते समय बच्चों में अपनी छवि देखता था। उसे ऐसा प्रतीत होता था कि उसी के बच्चे खेल कूद कर प्रसन्न हो रहे हैं। मिठाई वाला कहता था उसके पास पैसों की कमी नहीं है, लेकिन फिर भी ये मिठाइयाँ बेच रहा है। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? इसका मतलब ये हुआ कि मिठाई वाला अपने बच्चों की शक्लें उन बच्चों में देखना चाहता था, अपनी बाकी की ज़िंदगी है वो बच्चों के साथ गुजारना चाहता था। तो ये हुआ बच्चों पाठ, और इसके सवाल कुछ हम आपको दे देते हैं। हालांकि इसके सवाल अभी बिल्कुल मैंने पाठ के अनुसार ही कराए हैं, लेकिन फिर भी आपको और प्रश्न दिए जाएंगे। अभी ये 4 प्रश्न आपको करने हैं SW में। प्रश्न नंबर 1, मिठाई वाला या मिठाई वाले को देखकर क्या लगता था? मिठाई वाले को बच्चों को देखकर उत्तर लिखना है। मानो उसी के बच्चे खेलकूद करते नजर आ रहे हैं। इन्हें देखकर प्रसन्न होता था। मिठाई वाले ने विधाता की लीला किसको बताया? उत्तर में लिखना है, मिठाई वाले ने विधाता की लीला अपने साथ घटी घटना को बताया। प्रश्न नंबर 3 लिखिए। मिठाई वाले के पास क्या था?
ये 3 प्रश्न बच्चों आपको करने हैं। बाकी के इस पार्ट के प्रश्न हम अगले 2 वीडियो में देंगे। हो सकता है एक वीडियो में ही सब प्रश्न दे दी जाए इस पार्ट के। ये प्रश्न आपको करने हैं और अगले वीडियो में इस पार्ट के जैसे जैसे हम देते जाए वैसे वैसे आपको कॉपी में करने हैं। यदि कंप्लीट हो जाएगा तो अगला छठा पार्ट हम आपको पढ़ाएंगे। थैंक यू।